हेलो फ्रेंड्स, ये चार्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से आया है और इसमें दिखाया गया है कि रिटेल ऑप्शंस जो ट्रेड हो रहे हैं वो कितनी स्पीड से नंबर ऑफ ऑप्शन जो ट्रेड हो रहे थे वो गिर रहे हैं। तो अगर हम अक्टूबर 2024 में देखें, जब से मार्केट गिरनी शुरू हुई है, तो 397 मिलियन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट 40 करोड़ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं अक्टूबर 2024 में, जो कि नंबर घट के सिर्फ 68 मिलियन रह गया है। तो 40 करोड़ से हम 6.8 करोड़ पे आ गए हैं ऑप्शंस ट्रेडेड में। तो बिल्कुल एकदम से ऑप्शंस की मार्केट क्रैश होती दिख रही है इसके अंदर। और इस करके ब्रोकरेज कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, इनके काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आगे अर्निंग्स इनकी ख़राब हो जाएंगी वर्सेस 2023-24 या फर्स्ट हाफ ऑफ 24-25। और अब सेबी की तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ये भी आ रहे हैं कि फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट्स लगा दी जाएंगी रिटेल इन्वेस्टर्स पे, अगर उनको एफएनओ में खेलना है, कि शायद एक टेस्ट भी देना पड़े या शायद अपनी नेटवर्थ प्रूव करनी पड़े। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक ये विच हंटिंग जिसे बोलते हैं, कि भाई पीछे ही पड़ गए हैं एफएनओ सेगमेंट के। और एफएनओ सेगमेंट इतनी अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट को, क्योंकि जो कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई ऐसे ऑप्शन बायर सेलर्स भी होते हैं जो कैश मार्केट के साथ हेज करते हैं, या कोई पुट कॉल पैरिटी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये अगर ऑप्शंस में बहुत हाई वॉल्यूम है तो वो कहीं ना कहीं आपके कैश मार्केट वॉल्यूम को भी ऊपर उठ लेके जाता है, क्योंकि आर्बिट्राज क्रिएट होते हैं। आर्बिट्राज कंपनीज में लाखों करोड़ रुपए आर्बिट्राज में लगे हुए हैं और उनको एक अच्छा एक इकोसिस्टम मिलता है आर्बिट्राज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े स्टेप्स गलत होते चले जा रहे हैं और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट की ग्रोथ पे पड़ सकता है, पड़ ही रहा है एक्चुअली। और वो जो एक अच्छी ग्रोथ मार्केट की, क्योंकि रिस्क रिस्क मैनेजमेंट तो अच्छी सेट ऑलरेडी हुई हुई है। अभी तक तो मैंने कोई पिछले कई सालों में कोई केस नहीं सुना कि जहाँ पर मार्जिन की वजह से कोई इशू आया हो एफएनओ सेगमेंट में, विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ एफएनओ। तो वो बहुत रोबस्ट सिस्टम बने हुए हैं, आगे से आगे मार्जिन चलता है, आगे से आगे ब्रोकर्स पोजीशन कट कर देते हैं। तो रीज़न नहीं था इतना ज़्यादा इस मार्केट को किल करने का। बट कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट हों कुछ लार्ज इंस्टीट्यूशंस के, जिन्होंने इस तरीके का नैरेटिव बनवाया है। बट इतना वॉल्यूम में फॉल होना, ये मेरे को कुछ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है वो भी रीजनेबली अच्छे तरह गिरा है। मेरे ख्याल 6000 से 3600 के आसपास आ गया था रिसेंटली। अनलिस्टेड एनएससी शेयर्स हैं वो भी गिर रहे होंगे, मुझे नहीं पता एनएससी की अनलिस्टेड शेयर्स की क्या प्राइस है आज की डेट में। लेकिन इस सब का इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा है। और मेरी तो ये सोच रहेगी कि कैपिटल मार्केट को एक हेल्दी ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे के रखना चाहिए। थोड़ा सा स्पेकुलेशन मार्केट में एक अच्छा कंपोनेंट होता है। स्पेकुलेशन को किल अगर हम कर देंगे तो मार्केट में से ही सारा लिक्विडिटी, इम्पैक्ट, कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, सब जो है तहस नहस हो जाएगा उसमें। तो ये आज की कंसर्न है। आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं और कमेंट्स में लिखें। थैंक यू, बाय।